आदेश आदेश मेरी प्रिय धनु राशि के जातकों। भैया धनु राशि वालों की 7.5 समाप्त हो गई। अब वो सोच रहे हैं कि यार 2025 में उनके साथ क्या क्या भला होने वाला है, क्या क्या खुशियां लेकर के आया है 2025 धनु राशि वालों के लिए। तो आज पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शनिदेव की 7.5 तो समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद भी शनिदेव ने आपसे बहुत कुछ छीना है। सबसे पहले तो आपकी शिक्षा में ब्रेक लगा दिया। कमेंट्स करके बताना मेरे धनु राशि के, यदि बात दिल पर लगे तो बताना, लिखना जय बाबा गुरु गोरखनाथ आदेश आदेश। आपके जीवन में शिक्षा की कमी पग पग पर महसूस कराई है शनिदेव ने। आपके प्रेम संबंधों को बिल्कुल तबाह कर दिया शनिदेव ने। प्रेम संबंधों में बहुत धोखा खाए हो। प्रेम संबंधों में अजीब सी उदासीनता इन 2.5 सालों के बीच देखी है मेरे धनु राशि के जातकों ने। और तो और प्रेम संबंधों में आरोप प्रत्यारोप तक लगे, यही तक बात खत्म नहीं हुई तो भैया केस भी आपके ऊपर करा दिया। पुलिस केस हो गए, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पर आपको मजबूर कर दिया मेरे दोस्तों। ऐसा हुआ है आपके साथ या नहीं धनु राशि वाले लोग बताना। संतान आपसे अलग हो गई, संतान ने आपका कहना नहीं माना, संतान आपको अपना दुश्मन मानने लगी। आपने उनके लिए ना जाने क्या क्या किया, अपना घर बार रुपया पैसा सब कुछ संतान पर लुटा दिया। लेकिन जैसे ही 2.5 साल पूर्व का समय शुरू हुआ, संतान ने आपसे दूरी बना ली। चलो दूरी बना लेते तब तक भी ठीक था, आपको खून के आंसू रोने पर मजबूर किया है मेरे धनु राशि वालों शनिदेव ने। बोलिए हुआ है क्या नहीं, कमेंट्स करके बताइए मेरे दोस्तों। ऐसा आपके साथ शनिदेव ने इन 2.5 सालों में किया है या नहीं। प्रेम संबंध खत्म कर दिए, शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर दी, ज्ञान आपका बिल्कुल वीक कर दिया। कितनी एनर्जी थी आपके अंदर ज्ञान की, वो सब समाप्त कर दी शनिदेव ने। बताइए हुआ है या नहीं मेरे दोस्तों। हुआ हो तो जय बाबा गुरु गोरखनाथ लीजिए, लिखिए और गोरखनाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा हमारे दुखों को दूर करो। और शनिदेव ने क्या किया, आपके पिता का स्वास्थ्य खराब किया। आपके जो पिताश्री थे उनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। बताओ दोस्तों हुआ या नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपको धर्म के विरुद्ध चलने पर मजबूर कर दिया। भाग्य का साथ आपको नहीं मिला, हर कदम पर मिली तो रुसवाई, धोखों के थपेड़े, दुखों का संसार, और वो नदी जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके आंसू थे, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। धनु राशि वालों यदि ऐसा हुआ है इन 2.5 सालों में तो हमको बताना मेरे दोस्तों। बहुत डीपली रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाई है मेरे दोस्तों। चैनल पर आपको उपाय भी मिलेगा, घबराना मत, जो हुआ सो हुआ। अब उपाय के द्वारा अपने जीवन को संवारने की रूपरेखा आपको तैयार करनी होगी 2025 में। शनिदेव ने आपको कोर्ट कचहरी के जहां चक्कर लगवाए इन 2.5 सालों में, वहीं आपसे अनावश्यक रूप से खर्च कराए। हॉस्पिटल पर आपका खर्च हुआ, अनावश्यक खर्चों में इतनी बढ़ोतरी कर दी कि आप कर्ज लेने के लिए मजबूर हो गए। आज कर्ज का साया आपके सिर पर मंडरा रहा है और कर्ज उतारने के लिए आपको कोई साधन नहीं मिल रहा मेरे दोस्तों। इस वर्ष 2025 में 29 मार्च 2025 को आपकी शनि की ढैया शुरू होने वाली है। वो भी बता दें कहां कहां फायदेमंद है और कहां कहां खराब, और उसके बाद उपाय फिर राहु पर और फिर बृहस्पति पर बात। 3 उपाय और आपकी जिंदगी को बदल देंगे।
शनिदेव की ढैया जो शुरू होगी वो आपके घर में कलह का माहौल शुरू करेगी। 29 मार्च 2025 को माता का स्वास्थ्य खराब होगा, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ेंगी 29 मार्च 2025 के बाद। अच्छा क्या होगा कि शत्रुओं का शमन होगा और रोगों का शमन होगा। जो रोग बहुत दिनों से चले आ रहे थे उन रोगों को हटाएंगे शनिदेव, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। लेकिन मां के स्वास्थ्य और पिता के स्वास्थ्य के लिए यह समय अच्छा नहीं है मेरे दोस्तों। हाँ, रोगों का खात्मा करने के साथ साथ आपकी इनकम को कुछ ना कुछ इंक्रीज करेंगे, जिससे कि आपके ऊपर जो कर्जा है उस कर्जे को उतारने में थोड़ी सी मदद आपको मिल सके। कैरियर जो है आपका, उस कैरियर में कहीं ना कहीं आपके अंदर यदि एबिलिटी है तो ये कैरियर को आपके ज्यादा दिक्कत में नहीं डाल पाएंगे। लेकिन ये एक तरीके से जो लोग योग्यता नहीं रखते, जो लोग बिना योग्यता के किसी भी तरीके से कहीं भी सेट हो गए हैं, उन लोगों को निकालने का कार्य करेंगे शनिदेव, न्याय करेंगे शनिदेव। तो उन धनु राशि वाले लोगों को मौका मिलेगा कैरियर में जो वास्तव में टैलेंटेड है, और जो टैलेंटेड नहीं है उनकी छटनी करवाने का कार्य 29 मार्च 2025 से शनिदेव शुरू करने वाले हैं। आलस्य आपके अंदर 29 मार्च के बाद बढ़ना शुरू होगा, तो पुरुषार्थ का दामन आपको नहीं छोड़ना है और अपने आलस्य को समाप्त करते हुए निष्ठा के साथ कार्य करना है। तो आपकी यदि एक उमंग होती है, एक आशा होती है कि मेरे पास भी भूमि होती, तो ये आपकी भूमि की व्यवस्था इन 2.5 सालों में, यानी कि 29 मार्च 2025 से 27 तक के बीच में आपकी भूमि की अभिलाषा को पूर्ण करने का काम करेंगे। अब शनिदेव किसी भी तरीके से आपको दोष दे रहे हैं मेरे दोस्तों, दिक्कत दे रहे हैं, तो हर शनिवार एक उपाय कीजिए, कम से कम 21 शनिवार एक काजल की डिब्बी लीजिएगा, शाम के समय अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारिएगा और पीपल के वृक्ष की जड़ में या बरगद के वृक्ष की जड़ में या फिर आम के वृक्ष की जड़ में शाम के टाइम दबा दीजिएगा। दूसरे तीसरे शनिवार से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं, अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं सशुल्क, तो नंबर पर तो आपकी स्क्रीन पर है, इस पर क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब राहु का परिवर्तन होगा मेरे दोस्तों, और राहु ने आपके घर में कलह को इतना जन्म दिया है, अक्टूबर 2024 के बाद आपका घर जाने का मन नहीं करता होगा। आपके घर पे न जाने कितने लोगों की नजर लग गई होगी, घर में अशांति का माहौल हुआ होगा, माता और पिता के स्वास्थ्य में भी लगातार गिरावट इस दौरान मेरे दोस्तों आपने देखी होगी। राहु ने षड्यंत्र किया था, लेकिन राहु 18 मई के बाद आपको कुछ देगा। क्या देगा उससे पहले सुनिए कि क्या राहु ने छीना है। आपको एक चीज तो धनु राशि वालों दी है, उसने, राहु ने क्या दी है, संघर्ष तो आपका बहुत बड़ा है, लेकिन अचानक से बीच बीच में आपको धन की प्राप्ति इस राहु ने दी होगी। कमेंट्स करके बताना यदि ऐसे आपके साथ हुआ है मेरे दोस्तों। इसके बाद राहु ने आपके कैरियर में जो है क्या किया होगा, कैरियर को आगे बढ़ाने का काम तो किया होगा, लेकिन आपका ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया होगा जहां आप 5 मिनट भी नहीं रहना चाहते। जाना बॉस अच्छा है, ना स्टाफ अच्छा है और ना ही किसी तरह की फैसिलिटी है, लेकिन नौकरी करनी थी तो मजबूरी थी कि वहां पर आपको जाना पड़ा। ये सब राहु ने किया है। याद करिए अक्टूबर 2023 के बाद कितने लोगों को कैरियर में दिक्कत आई, लेकिन यहां पर राहु ने उन लोगों को फायदा दिया जो राजनीति में थे, राजनीति में पद प्रतिष्ठा मान दिलाया होगा। उसके बाद राहु ने क्या किया, आपके ऊपर कहीं ना कहीं अनर्गल केस कराने में, पुलिस केस कराने में मदद की।
ये आपके साथ बहुत बुरा हुआ, झूठे केसों में आपको फंसा दिया गया, षड्यंत्र आपके खिलाफ हुए, आपकी नौकरी छीन ली गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप कार्य करते थे उसको बर्बाद कर दिया गया। यह सब राहु ने किया। अब राहु 18 मई को चेंज हो रहा है मेरे दोस्तों। तो राहु 18 मई को चेंज होने के बाद सबसे पहले तो आपके पराक्रम में वृद्धि कर देगा, आपके अंदर जोश खरोश भर देगा। हालांकि 29 मार्च से 28 मई तक 18 मई तक शनि और राहु की जो युति बनेगी वो थोड़ी थोड़ी सी खराब होगी। लेकिन भैया जब राहु थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो ये आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपकी पॉलिसीज कामयाब होगी, साम दाम दंड भेद से कार्य लेने में आप कामयाब होंगे। लेकिन राहु आपके दाम्पत्य जीवन को वो 18 मई के बाद खराब करना शुरू करेगा मेरे दोस्तों। बहुत याद रखना, उपाय बताऊंगा कि क्या क्या उपाय होंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए राहु और क्या क्या करेगा, आपके भाग्य को बढ़ोतरी करेगा। पिता की तो कहीं ना कहीं सेहत खराब करेगा, पिता की बदनामी हो सकती है या आपकी बदनामी हो सकती है, लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा और किसी भी परिस्थिति में आप होंगे तो वो जो आपकी बेइज्जती इसने कराई है ना, जो बदनामी कराई है, वो ख्याति में ये बदलवा देगा, क्योंकि ये भ्रामक ग्रह है और भ्रम की जिंदगी में आपको जिलाएगा। हाँ, स्त्रियों से सावधान आपको रहना है, किसी भी हालत में किसी से भी आपको अवैध रिलेशन इस गोचर काल के दौरान नहीं रखने, स्त्रियों या पुरुष, वरना फंस जाएंगे भैया। इनकम आपकी अचानक से बढ़ेगी, अचानक से घटेगी, यह राहु आपको वरदान देगा। लेकिन पैसों के मामले में जितना परेशान आप अक्टूबर 2023 के बाद रहे, इतना परेशान ये आपको नहीं होने देगा। येन केन प्रकारेण आपका कार्य पैसों का, धन आगमन का यह राहु कराता रहेगा। अब राहु किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में दिक्कत कर रहा है तो आज आपको एक उपाय बताते हैं। तो अपनी नाक पर रोजाना चंदन का इत्र लगाना शुरू कर दीजिए, और दूसरा उपाय राहु का या तो शनिवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन, हफ्ते में एक बार करना है, लगातार 21 बार करना है। आप खुद कहेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि गजब हो गया, राहु ने हमें वरदान दे दिया। क्या? भुट्टे, पॉपकॉर्न होती है ना, पॉपकॉर्न जिस पर लगी होती है उसको बोलते हैं भुट्टे। कुकड़ी, कुकड़ी लेनी है शाम के समय, बृहस्पतिवार या शनिवार में 4 कुकड़ी पूरी लीजिए, हरे पत्ते सहित, उसपे पत्ता वगैरह कुछ नहीं उतारना। एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से 4 बार घुमाना है और सांड को दे देना है, मेल काऊ को, सांड को। गौशाला में बड़े आराम से मिल जाता है। और फिर देखिए तीसरे चौथे हफ्ते से ही राहु कैसे आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। अब भैया जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा वो होगा बृहस्पति देव का 14 मई को। बृहस्पति देव ने आपको बीमार किया। इस 1 साल के अंदर देखिए आपके अंदर कितनी बीमारियां आई हैं। आपका व्यक्तित्व तो एकदम से शून्य हो गया। शत्रुओं से लड़ते लड़ते आपको अपनी प्रतिभा निखारने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, कैरियर में थोड़ा सपोर्ट आपको बृहस्पति देव ने किया, लेकिन कैरियर में भी आपके स्थायित्व तो नहीं बन पाया। विदेश का काम आपका पूरी तरीके से तबाह कर दिया। आपको बीमारी में पैसा खर्च करना पड़ा, धन आपके पास जुड़ नहीं पाया। सारी जो सेविंग थी वो भैया धनु राशि वालों की समाप्त हो गई इस 1 साल में। तो बृहस्पति ने आपको बड़े दंश दिए हैं, लेकिन 14 मई को बृहस्पति का जो परिवर्तन होगा वो आपके लिए सकारात्मक होगा। सबसे पहले तो रोजगार, यदि आपका कोई नहीं चल रहा था तो रोजगार में वृद्धि के संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई देंगे। पति पत्नी में मतभेद अगर चल रहा था तो वो समाप्त होगा। शहनाई बजने की भी संभावना पूर्ण रूप से यहां पर दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों। 2025 में यदि आप शादी की चाहत लिए हैं तो शादी आपकी हो सकती है 18 मई, यानी कि जून जुलाई के बाद आपके संकेत आपको शादी के मिल जाएंगे। इनकम में आपकी बढ़ोतरी कराएंगे, सम्मानित होने का आपको मौका मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जो आपने बहुत सारी दिक्कतें झेली है ना, इन दिक्कतों से निकलने में आपको बहुत मदद गुरुदेव करने वाले हैं। आपके पराक्रम को,
आपके रास्तों को सही करने वाले हैं। कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई दिव्य आत्मा, कोई दिव्य महिला, कोई दिव्य पुरुष आपको मिल सकता है इस गोचर काल के दौरान, जो आपको सद्मार्ग पर ले चले। अध्यात्म से जुड़ते रहिएगा। बृहस्पति किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में यदि दिक्कत कर रहे हैं तो एक उपाय करना शुरू कर दीजिए, केसर ले आइए। केसर और गंगा जल मिलाकर के तिलक तैयार कीजिए और रोजाना सबसे पहले अपने मस्तक पर उसका तिलक लगाइए, फिर कंठ पर तिलक लगाइए और नाभि पर तिलक लगाइए। मेरे दोस्त, जो दिक्कतें आपके साथ हुई हैं तो बताना हमें कमेंट्स करके, और क्या क्या जानकारी चाहते हैं अगली वीडियो में उसके बारे में भी सुझाव देना। और वीडियो यदि अच्छी लगी है तो इसको इतना अधिक शेयर कीजिए कि वायरल हो जाए। मेरे दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हम अपने मित्र लगे तो अपने मित्र को अपनी दुआओं में, अपने आशीर्वाद में, अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा याद रखिएगा। यह शाबरमंत साधक प्रवीण आपसे यही विनती करता है। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।